अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। जनाब, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में जो 12 फरवरी कल होने जा रहे हैं और उस पे थोड़ा-सा तज़िया देंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो इंतखाबात जो हैं, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान के लिए भी अहम है और इंडिया के लिए भी अहम है। पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है कि पाकिस्तान में जो है ना वो अभी भी बांग्लादेश के साथ जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत गई है तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो हुकूमत है अबूरी उसके जो है ना वो अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके बाद जो जमायत यानी जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी उस पे भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे, उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कैसे रहेंगे, तो उस पे बात करेंगे। लेकिन सरदस्त आपको बताते चलें कि इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश में ये हालाँकि ये इलेक्शन का टाइम नहीं था लेकिन फिर भी जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ क्योंकि 16 साल दौर इक़्तिदार था शेख हसीना वाजिद का। शेख हसीना को जानते हैं कि वो बेटी अ, हैं मुजीबुर रहमान शेख मुजीब की। तो शेख मुजीब की जो बेटी हैं वो इक़्तिदार में आईं 2000 जो है 6 के बाद जो है वो इक़्तिदार में आई थी और वो 2024 के जो अ, समझे इनकलाब था, अब उसको समझे कि जेन ज़ी ने उन वहाँ पर जो है ना पुरतशद्दुद जो एहतजाज हुए थे, उसके बाद जो है ना वो शेख हसीना की हुकूमत जो है ना वो गिरा दी गई जेन ज़ीज़ की जानिब से जो कि तहरीक थी तलबा की, स्टूडेंट्स की तहरीक थी, उसने जो है ना वो एक एहतजाजी मूवमेंट को आगाज़ किया। जुलाई के महीने में जुलाई 2024 में उसके बाद एक समझ लें कि बहुत पुरतशद्दुद और बहुत ज़्यादा जो है जहाँ पर वायलेंस हुआ, ऐसे पुरतशद्दुद मुज़ाहरे थे जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के बक़ौल 1400 जो है ना अफ़राद को वहाँ पर शेख हसीना की मुबैना तौर पर हुकूमत ने कत्ल करवाया लोगों को। जिसमें नौजवान ज़्यादातर नौजवान ही थे उनको कत्ल करवाया गया। उसके बाद इक़्तिदार जो है ना वो अबूरी हुकूमत को आया, फ़ौज ने जो है ना इंटरवीन किया और उसके बाद एक इंटरिम सेटअप बना जिसमें अबूरी हुकूमत में मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज़ जो है ना वो याफ़िया हैं, उन्होंने जो है ना इक़्तिदार सँभाला। उसके बाद उन्होंने 2 साल हो गए हैं कि वो अभी इक़्तिदार में हैं और उन्होंने आम इंतखाबात का ऐलान किया था। बीच में उनके भी जो है ना वो कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आए थे वहाँ पर तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की लेकिन उनको मनाया गया और दोबारा वो इस अब उनके ही जो है ना यानी कि उनके यानी अबूरी हुकूमत की ही निगरानी में आ रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, कल के जो इलेक्शन होंगे वो होंगे। थोड़ा-सा ये बैकग्राउंड था कि इनकलाब आया, जेनज़ीज़ ने काम करके दिखाया और उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका जो नारा था ना, वो ये नारा था कि शेख हसीना का झुकाव ज़्यादातर इंडिया की जानिब था। तो शेख हसीना की उस यानी कि उस इक़्तिदार को और इंडिया नवाज़ होने को जो है ना वो तलबा तहरीक ने भी फ़ायदा उठाया क्योंकि तलबा जो स्टूडेंट्स थे उनमें जो है ऐसे समझिए कि एक बेचैनी थी कि ज़्यादातर झुकाव जो है ना वो इंडिया की जानिब है, ना पाकिस्तान की जानिब है, ना किसी और मुल्क की जानिब था। यानी कि वो पूरे जो खित्ता है उसमें सबसे ज़्यादा जो शेख हसीना का झुकाव था वो इंडिया की जानिब था। आपने देखा होगा उसके बाद जो है ना बांग्लादेश और इंडिया का जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हुए हैं। इस पे आपने देखा होगा कि क्रिकेट क्रिकेट में भी कंट्रोवर्सी जो है ना आई है। शेख हसीना उसके बाद जो है ना वो जिलावतन होके जैसे ही उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2024 को, तो वो जिलावतन हुई, हेलीकॉप्टर पे बैठी और वो नई दिल्ली जो है ना पहुँच गई, जहाँ पर उनको सियासी पनाह दी गई इंडिया हुकूमत की जानिब से। अब उसके बाद जो है ना मुत्तहिद मुतालबात होते रहे जो कि एक तहरीक थी, जो स्टूडेंट तहरीक थी उसके में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार थे वो नाहिद इस्लाम का था और उसके बाद जो है ना जो इस वक़्त भी जो है ना चेयरमैन है नेशनल सिटीज़न पार्टी के, तो एनसीपी इन्होंने पार्टी बनाई थी, बाद में उन्हें स्टूडेंट्स ने जब वो इक़्तिदार में आए और इंतखाबात में उनको हिस्सा लेना था, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उसमें हसनात अब्दुल्ला थे, जिन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बयानात दिए थे जो कि इंडियन हुकूमत यानी कि चिकन नेक है ना जो 5-6 रियासतें हैं जो इंडिया की जिस पे सिर्फ़ थोड़ा-सा रास्ता जाता है, तो उस पे जो है ना उन्होंने कहा था कि ये चिकन नेक तोड़कर इसको बांग्लादेश में शामिल कर दिया जाए। उसके बाद जो है ना उन्होंने बांग्लादेश के जो इंडियन जो हाई कमिश्नर हैं उसको भी जो है ना वो करना था उनको वहाँ से बोल रहे थे कि उनको भी जो है ना मुल्क बदर कर दिया जाए क्योंकि वो उनकी जो किरदार था जो जेनज़ीज़ का यानी जो स्टूडेंट तहरीक थी उसमें जो है ना मुतनाज़ा किरदार रहा है और दूसरा ये कि उन्होंने शेख हसीना को पनाह दी हुई है और वो बांग्लादेश के
حوالے نہیں کرے، کیونکہ شیخ حسینہ کے اس خونی انقلاب کے بعد یعنی جو 1400 افراد کو مبینہ طور پر جو حکم دیا گیا تھا شیخ حسینہ کی جانب سے قتل کیا گیا، تو ان کے مقدمات جو ہے نا وہ شیخ حسینہ پر قائم ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑا-سا بیک گراؤنڈ دے دیا جو کہ بنگلہ دیش کی جو الیکشن ہے کل کے اس پہ تھا، کہ کس طرح جو ہے نا بنگلہ دیش میں ابھی انتخابات ہو رہے ہیں اور خونی انقلاب کے بعد یعنی 1400 افراد کے جو ہے نا قتل کے بعد مبینہ طور پر اس کے بعد جو ہے نا یہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو اور کتنی بڑی اہمیت کے حامل انتخابات ہیں، کیونکہ اس میں جماعت اسلامی کہ جو کہ صرف 1-2 سیٹوں یا جو ہے نا وہ سائیڈ لائن پارٹی کی حساب سے جو بھی اقتدار میں آتا تھا اس کے ساتھ مل جاتی تھی۔ شیخ حسینہ کے ساتھ تو ان کا کوئی اقتدار کی شمولیت نہیں تھی، نہ ان کے ساتھ جو ہے نا اقتدار میں پارٹنر بنتی، کیونکہ شیخ حسینہ کی جو ہے نا آل ان ون جو ہے نا وہ پارٹی بنگلہ دیش میں جو ہے نا حکومت بناتی تھی۔ ہاں، ریجنل پارٹیاں اس کے ساتھ مل جاتی تھیں، کیونکہ بی این پی جو ہے نا وہ بالکل سائیڈ لائن لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ 2 مرتبہ انتخابات کا بائیکاٹ کر چکی تھی، اس میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر جماعت اسلامی پہ تو کڑا وقت تھا جب شیخ حسینہ کی حکم آئی تھی۔ اب جو ہے نا اس میں تھوڑا-سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اس میں اس وقت 2 پارٹیوں میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ 2 پارٹیاں یہ ہے بی این پی اور جماعت اسلامی۔ بی این پی ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے۔ اب خالدہ ضیاء جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہیں، انتقال کا ہو چکا ہے ان کا، تو ان کی جگہ پر ان کے بیٹے انتخابات میں بی این پی کو لیڈ کر رہے ہیں، طارق الرحمان۔ طارق الرحمان جو ہے نا وہ اس وقت بی این پی کو لیڈ کر رہے ہیں اور بی این پی اوورآل یعنی بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ یعنی بی این پی اس وقت پورے ملک میں جو ہے نا مختلف ریجن کی پارٹیوں کے ساتھ مل کر 21 ریجن پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ مل کر بی این پی نے اتحاد بنایا ہے اور وہ اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس وقت مد مقابل ہے جماعت اسلامی کے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے ہیں اس وقت جماعت اسلامی جو کہ میں بتاؤں کہ 1971 سے لے کے یعنی کہ 2024 تک جماعت اسلامی پر ایک کڑا وقت تھا، وہ فلی اقتدار یعنی فلی جتنا اس وقت وہ جماعت اسلامی پاپولر ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں، اس سے پہلے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش 1971 کے جو پاکستان سے علیحدگی کے بعد جو ہے نا کوئی جماعت اسلامی اتنی پاپولر نہیں رہی تھی، جو اس وقت ان دنوں 2 سالوں میں جماعت اسلامی پاپولر رہ چکا ہے۔ جماعت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، وہ نیشنل سٹیزن پارٹی وہی ہے جو کہ جنہوں نے قیادت کی تھی ناہید اسلام اور حسنات عبداللہ نے، جو کہ طلبہ تحریک اٹھی تھی بنگلہ دیش میں جولائی 2024 میں، جس کی تحریک کے نتیجے میں جو ہے نا وہ شیخ حسینہ کی حکومت گئی تھی اور شیخ حسینہ نے اقتدار چھوڑا تھا اور وہ ملک بدر ہوئی تھی۔ یہ بھی اس کے بعد جو ہے نا نیشنل سٹیزن پارٹی بنائی گئی حسنات عبداللہ کی جانب سے اور ناہید اسلام کی جانب سے، دونوں افراد جو ہے نا اس وقت الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ متعدد دوسرے بھی رہنما ہیں جو کہ این سی پی کے، لیکن انہوں نے اتحاد قائم کیا۔ ان کے بھی تقریباً 17 ایسی پارٹیز ہیں جو ریجن کی پارٹیاں ہیں، وہ ملا کر جماعت اسلامی ملا کر اور ناہید اسلام کی این سی پی ملا کر جو اسٹوڈنٹ کی تحریک تھی وہ ملا کر ایک اتحاد بنا ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، مد مقابل ہیں بی این پی کے۔ تو اب وہ یہاں پر جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کیا جو ہے نا وہ آل ان آل یعنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی یا بی این پی کی حکومت آئے گی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اب این سی پی جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے جو کہ طلبہ کی پارٹی ہے، جس میں بہت سارے طلبہ چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد پہ جو ہے نا وہ اعتراضات کیے تھے، وہ پارٹی چھوڑ نہیں چکے ہیں، بلکہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، جو کہ انتخابات میں حصہ لے چکے تھے، انہوں نے اپنے کاغذات وڈرا کیے کہ 30 کے قریب ایسے رہنما تھے جو کہ طلبہ تحریک ہے جنہوں نے کاغذات واپس لے لیے اور انتخابات میں حصہ لے لیا۔ ان کی جگہ پہ دوسرے رہنما جو ہے نا وہ یا تو جماعت اسلامی کے آ گئے یا ان کی جو حمایت میں جو ہے نا این سی پی کے لوگ انہیں اپنے کاغذات وڈرا کیے۔ اب این سی پی یعنی وہ طلبہ تحریک والے لوگ اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہے، اور یہ بی این پی یعنی خالدہ ضیاء والی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کر ہی ان کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو ان کے پاس نعرہ ہے جماعت اسلامی کے پاس، وہ یہی نعرہ ہے کہ ایک تو وہ انڈیا مخالف ہیں، دوسرا کہ یہ کتنا پریویل کرتا ہے، یہ نعرہ کتنا جو ہے نا آگے لے کے جاتا ہے جماعت اسلامی اور این سی پی کو، نیشنل جو سٹیزن پارٹی ہے اس کو کتنا آگے لے کے جاتی ہے اس نعرے کو، اور دوسرا ان کے خیال میں کہ جو انصاف دیں گے یعنی کہ 1400 افراد جو مبینہ طور پر قتل کیے گئے تھے بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے دوران، ان کو ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے گا اور شیخ حسینہ کو جو ہے نا بنگلہ دیش لایا جائے گا۔ دوسرا نعرہ ان کا یہ ہے، انڈیا مخالف تو ان کا نعرہ پہلے ہی تھا جب تحریک جاری تھی، اس وقت بھی ان کا نعرہ تھا۔ تیسرا وہ جو کوٹا سسٹم
की बुनियाद पर जो हुआ था, एक तलबा की तहरीक जारी हुई थी। माफ़ कीजिएगा। जो कि तहरीक एक शुरू की गई थी कि जो कोटा सिस्टम था कि जो मुबैना तौर पर जो आज़ादी हासिल की गई थी पाकिस्तान जो जो अलहदा हुआ था पाकिस्तान के बाद जो है ना बांग्लादेश बना था। तो उसमें जो है ना जो तहरीक में हिस्सा ले उनके जो पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ उनको जो है ना नवाज़ा जा रहा था। वो कोटा सिस्टम को ख़त्म करना है। ये सारा जो है जमात इस्लामी और एनसीपी नेशनल पार्टी का एक वो समझ लें कि आप इत्तेहाद इसी उस बुनियाद पे बना और जमात इस्लामी और एनसीपी इस वक़्त जो है ना वो बांग्लादेश को ओवरऑल में जो है ना एक नई पार्टी बन के उभरी है। क्योंकि 2 ख़ानदान जो है ना बांग्लादेश की अलहदा जो हुई थी पाकिस्तान के से, उसके बाद 2 पार्टियाँ जो है ना वो इक़्तिदार में आती थी। या तो शेख हसीना वाजिद की पार्टी इक़्तिदार में आती थी या जो है ना खालिदा ज़िया की पार्टी इक़्तिदार में आती थी। दोनों जो है ना वो खालिदा ज़िया के जो वालिद थे वो कत्ल किए गए थे फौजी एक बगावत के नतीजे में और उसके बाद जो है ना वो शेख इसको मुजीब को तो आप जानते हैं कि वो उन्होंने ही तहरीक चलाई थी पाकिस्तान से अलहदगी की। तो वो दोनों जो है ना वो यानी 2 ख़ानदान थे जो कि इक़्तिदार में आते थे। कभी एक ख़ानदान इक़्तिदार में होता था, कभी दूसरा। लेकिन पिछले 16 साल से शेख हसीना ही इक़्तिदार में थी। तो अब देखना ये है कि बीएनपी को कितनी सपोर्ट है। बीएनपी को इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट है क्योंकि बीएनपी इस वक़्त जो है ना कंसर्न जो नहीं दिखा रहा वो इंडिया इन इंतखाबात में नहीं दिखा रहा क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग उसको जो है ना बिल्कुल जो है ना पाबंदी आयद कर दी गई है, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि उसके रहनुमा जो है ना तकरीबन मुल्क से जा चुके हैं, जो कि मेन स्ट्रीम के रहनुमा थे मेन स्ट्रीम में जो पॉलिटिक्स करने वाले अवामी लीग के थे वो या तो इंडिया शिफ्ट हो गए हैं या किसी दूसरे ममालिक में चले गए हैं। तो बीएनपी जो के अलावा अवामी लीग पर पाबंदी होने के बाद जो है ना वो बिल्कुल जो है ना सारे दस्तों अब 2 जमातों के साथ जो है ना अभी इंतखाबात में मुकाबला होगा बीएनपी और मैंने आपको जैसे बताया। तो अवामी लीग तो इससे बिल्कुल हट गई तो इंडिया का जो है ना इसमें इन इंतखाबात में कुछ भी जो है ना कंसर्न नहीं रहा है। इस वजह से उन्होंने इन इंतखाबात में जो भी चीज़ हो रही है या जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उनके इंडियन मीडिया पर इतना चर्चा भी नहीं हो रहा है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जमात इस्लामी के साथ इंडिया ने खुफिया रवाबित कायम किए हैं क्योंकि पिछले दिनों रॉयटर्स के साथ जो शफीकुर रहमान जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं लीडर हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था रॉयटर्स के साथ। उन्होंने उसमें गुफ्तगू की थी कि इंडिया ने सफारतकार हमसे मिले थे और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए। लेकिन वो उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बता दिया तो ये खुफिया रही नहीं। तो अब जमात के साथ कुछ रवाबित कायम हो चुके हैं। इसके बाद जो है ना वो एक जो तज्ज़ियाकार हैं इंडिया के वो ये भी बोल रहे हैं कि बीएनपी के साथ कंफर्टेबल होंगे इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं बात करने में क्योंकि माफ़ कीजिएगा क्योंकि जो बीएनपी के रहनुमा है वो कुछ न कुछ जो है ना वो ऐसे समझे कि एतदाल पसंद जमात के तौर पर सामने आए हैं। आया इंटरनेशनली उनको कितनी सपोर्ट है ये देखा जाएगा कि जब अब जिस तरह जो कि अबूरी हुकूमत है आपने देखा होगा कि कल ही एक मुआहदा तय पाया है बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान जो कि एक बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा जिसपे इस रीजन में बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे पाकिस्तान पर भी इंडिया पर भी उस तिजारती मुआहदे से वियतनाम पर भी तो हम उस पे भी गुफ्तगू करेंगे आगे चल के लेकिन इस व्लॉग के अलग से एक व्लॉग बनाएँगे। लेकिन जो ये इंतखाबात में इसमें कितने जो है ना वो आप समझ लें कि इंडिया एक कंसर्न कर रहा है। उसमें ये है कि जो उनके बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स मिलते हैं उसकी बिना पर बीएनपी के साथ इनके जो इस वक़्त यानी बातचीत जो हुई है या बांग्लादेश के साथ के वो इन इलाकों में जो 2 रहनुमा थे जो जिनका नाम भूल रहा हूँ अलहदगी पसंद रहनुमा थे वो शेख हसीना ने पकड़ के इनको दिया था इंडिया के हवाले किए थे जो अभी भी इस वक़्त जेल में हैं। तो अब अलहदगी की तहरीक को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो कि इन रियासतों को जो हैं चिकन नेक वाली रियासतें हैं तमिलनाडु है और मिज़ोरम है, मिज़ोपुर है, पता नहीं 6-7 रियासतें हैं, असम है। तो ये जो रियासतें हैं ना उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जहाँ पे वो अलग-ही तहरीक ये एक उनका एक कंसर्न है कि अगर उसको जो है ना हल कर लिया गया तो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात उनके मामूल पर आ चुके हैं। लेकिन वो ताल्लुकात जो मिसाली ताल्लुकात हैं इंडिया और बांग्लादेश के जो शेख हसीना का झुकाव घुटनों-घुटनों पड़ी रहती थी इंडियन हुकूमत की जानिब से, तो वो अब वो ताल्लुकात तो कायम नहीं हो सकते। अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार बनाने में कामयाब हो जाती है तो क्या इंडिया के साथ वही ताल्लुकात कायम होंगे जो शेख हसीना के साथ थे या उसके बरक्स हो गए क्योंकि इस वक़्त जो नारा बांग्लादेश की
जो जमात इस्लामी है, क्योंकि जमात इस्लामी 3 मुल्कों में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो जमात इस्लामी की 84 साला तारीख़ है जमात इस्लामी की, कि वो पाकिस्तान की तहरीक में भी शामिल रही। उसके बाद जो है ना वो जब बांग्लादेश आज़ादी ले रहा था, उस वक़्त भी पाकिस्तान की हिमायत में ही थी कि बांग्लादेश से आज़ादी यानी पाकिस्तान के साथ जो तहरीक जारी थी पाकिस्तान से अलहदा होने की, तो उसमें बांग्लादेश ने की जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसमें उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे समझे कि नुकसानात भी उठाने पड़े, उनके रहनुमाओं को फांसियाँ भी दी गई शेख हसीना के दौर में। तो ये कंसर्न है इंडिया का कि अगर जमात इस्लामी आ जाती है इक़्तिदार में, तो उनके साथ किस तरह का रवैया रखा जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के किस तरह के ताल्लुकात होंगे। बीएनपी आ गई तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो तज्ज़ियाकार भी ये तज्ज़िया कर रहे हैं कि उनके दरमियान जो होगा, वो समझ लें कि एक एतदाल का जो ताल्लुकात कायम होंगे बीएनपी की, अगर बीएनपी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक़्त कांटे का मुकाबला होगा बांग्लादेश में बीएनपी का भी और जमात इस्लामी का, क्योंकि ये 2 पार्टियाँ इक़्तिदार में आना चाहती हैं और दोनों ने एक समझ लें कि बीएनपी को जो है इस वक़्त कि उनके को गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, एक में जुज़वी तौर पर लिया था, दूसरे में जो है ना वो 2 इंतखाबात को उन्होंने बायकॉट किया था। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास भी एक जोश है, वलवला है, वो पूरी फुली जो तारिक उर-रहमान है वो बिल्कुल फुली जज़्बे के साथ तहरीक चला रहे हैं। इधर से जमात इस्लामी जो इस वक़्त अपने पीक पर है इस वक़्त, यानी कि उनकी जो जितनी भी यानी बांग्लादेश के अलहदगी के बाद यानी बांग्लादेश बनने के बाद जो है ना वो इस वक़्त पीक पर उनकी जो है मकबूलियत है। तो देखा जाएगा कि कल के इंतखाबात में कितना ज़्यादा जो है ना वो सपोर्टर होता है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा इन इंतखाबात में? तो पाकिस्तान को जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को इंतखाबात में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के इस वक़्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो बराह रास्त फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं, बराह रास्त जो है ना तिजारती जहाज़ आ रहे जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। वीज़ा के जो ताल्लुकात बहुत सख्त थे वो आ चुके हैं, नरम हो चुके हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए वीज़ा बिल्कुल आसान हो चुकी है, पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश में आसान हो चुकी है। तो पाकिस्तान के साथ ओवरऑल जो समझ लें कि ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक जो है ना वो मिसाली ताल्लुकात अभी इस वक़्त कायम हो चुके हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अब जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है या बीएनपी इक़्तिदार में आती है, तो पाकिस्तान के साथ का कैसा ताल्लुकात? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इससे भी बढ़कर हो जाएँगे, क्योंकि आपने पिछले कई दहाइयों से सुना होगा कि जमात इस्लामी के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान का साथ दिया था उस वक़्त भी, जब तारीख़ में आप खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की कितनी हामी थी। तो उसके बाद दूसरा जो इश्यू है वो ये है कि बीएनपी के जब शेख हसीना के जो इक़्तिदार आने से पहले यानी 2006 में के इंतखाबात में इक़्तिदार में आई थी, तो उससे पहले जो है ना बांग्लादेश के जो बीएनपी की हुकूमत थी, वो पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात उन्होंने इस्तवार कर लिए थे। पाकिस्तान के साथ इतने बुरे ताल्लुकात नहीं थे, जिस तरह शेख हसीना के दौर में हो चुके थे। तो पाकिस्तान को इन इंतखाबात से ये फ़र्क पड़ेगा कि पार्टी की हुकूमत चेंज हो जाएगी, यानी मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों जमातों में से किसी एक को जो है ना वो अगर अक्सरियत मिली, मिसाल के तौर पे बीएनपी को अक्सरियत मिल गई, तो बीएनपी इक़्तिदार में आ गई, जमात इस्लामी को अक्सरियत मिली तो वो आएगी। लेकिन जहाँ तक तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जो है ना ये एक मखलूत हुकूमत होगी, यानी मिली-जुली पार्टियों की हुकूमत होगी। तो देखेंगे इंशाल्लाह कल के इंतखाबात हो जाने दें, उसके बाद अपना तज्ज़िया और देखेंगे कि क्या जो है ना हुकूमत कौन-सी जो है ना बनाने की जा रही है। इस वक़्त जो है ना वो ढाका से ही जो है ना 3-4 हलके ऐसे हैं जहाँ पे जमात इस्लामी के अमीर जो हैं उस वक़्त वहाँ पर जो लीडर हैं, सरबराह हैं, शफ़ीक़ उर रहमान वो भी वहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। नाहिद इस्लाम जो सिटीज़न पार्टी के ढाका से हिस्सा ले रहे हैं, जो तहरीक थी स्टूडेंट की उसके हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद जो है ना वो तारिक रहमान ढाका से ही जो है ना इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो 3 हल्के ढाका के ऐसे हैं जिन पे कांटे का मुकाबला होगा। इंशाल्लाह बांग्लादेश के जो इंतखाबात हैं उनमें भी जो है ना आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।